हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है एक बार फिर से। हम लोग करने जा रहे हैं नेशनल पार्क्स। ठीक है, ये आपका स्टैटिक जीके का टॉपिक है। ठीक है, और स्टैटिक जीके क्या होती है, इसमें सारे वो टॉपिक्स यूजुअली कवर हो रहे होते हैं जो किसी और उसमें आपको मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल जाते हैं, जो बाकी टॉपिक से स्किप हो जाते हैं लेक्चर्स टॉपिक्स, वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें यूजुअली जितने भी आपका मैं आपको अगर सिलेबस अगर आपको मैं बताना चाहूँ ना, तो स्टैटिक जीके का सिलेबस जो है आपको 1 बाय 1 वैसे तो मिल जाएगा, लेकिन इसमें तकरीबन तकरीबन हम 50 टॉपिक के आसपास जो है ना पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें कुछ रीसेंट के टॉपिक भी हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ पुराने टॉपिक भी हो सकते हैं। वो 50 टॉपिक कौन कौन से होंगे ये आपको दिखाता हूँ। उसमें पहला टॉपिक जो है वो बेसिकली उसका है, क्या नाम है, जो नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया का टॉपिक है आपका फर्स्ट। और ऐसे टॉपिक और रिपीट होते रहते हैं इसमें। ठीक है, जैसे आप लोग नेशनल पार्क पढ़ोगे, ठीक है, अभी फर्स्ट आप लोग पढ़ रहे हो नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा आप पढ़ोगे फिर टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, तीसरा पढ़ोगे एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, चौथा पढ़ोगे टेम्पल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर पांचवा पढ़ोगे आप लोग फर्स्ट वुमेन, है ना, वर्ल्ड की, मतलब पहली कौन सी महिला जो प्रधानमंत्री बनी, पहली कौन सी महिला जो राष्ट्रपति बनी, पहली कौन सी महिला जो राज्यपाल बनी, इस प्रकार से महिलाओं के रिगार्डिंग प्रथम। ठीक है, फर्स्ट मैन के रिगार्डिंग आप पढ़ोगे, क्या पहला पुरुष जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया, इस प्रकार से। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं जो किसी और सब्जेक्ट में, ना तो ज्योग्राफी में ना पॉलिटी में कवर होते हैं, वो जो स्किप रह जाते हैं हर उससे। ठीक है, और कुछ टॉपिक जो है ना आपके कुछ कवर हो भी रहे होंगे, जैसे हम लोग इसमें रिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब रिवर्स तो आपका ज्योग्राफी में भी कवर हो ही जाएगा थोड़ा बहुत, बाकी जो बचेगा उसमें इसमें डिटेल में कवर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक है। आप लोग इंडेक्स में फर्स्ट टॉपिक डाल करके नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया आप लिख सकते हो और इसको शुरू कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या कह रहा है हमारा, इसके बारे में देखते हैं एक बार। तो नेशनल पार्क्स कहते किसे हैं, पहले तो ये देखते हैं हम लोग। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना आप लोग कि एनिमल्स को सेव करने के लिए ना, एनिमल्स को उनको सुरक्षित रखने के लिए जो है ना, दो प्रकार की कंडीशंस लगाई गई हैं, दो प्रकार की शर्तें रखी गई हैं। वो क्या शर्तें हैं, वो दो प्रकार की शर्तें ये हैं कि या तो हम उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में रखें। ठीक है, या तो हम उनको नेचुरल हैबिटेट में रखें, या फिर हम उनको प्रिजर्व करके कहीं और पे रखें। ठीक है, ये जो नेचुरल हैबिटेट में रखने की जो बात होती है, इसको इन सेतु कहा जाता है, इन सेतु कंजर्वेशन कहा जाता है। और जो बाहर वाली बात होती है उसको एक्स सेतु कन्वर्जेशन कहा जाता है। अभी आप लोग देखने वालों यहाँ पे, तो ये आप लोग देख रहे हो। ठीक है, ये बाइलिंगुअल ही है नोट्स ये। ठीक है, तो इन सेतु कंजर्वेशन और एक्स सेतु कंजर्वेशन में क्या है आपका, ये देखो आप, इन सेतु है आपका, ये आपका एक्स सेतु है। अब इसमें क्या करें, इसमें संरक्षण जो है इन सेतु में, मैंने क्या कहा, जो संरक्षण है वो मूल आवासों में ही किया जाता है, जहाँ पे वो हैं वहीं पे उनको रिजर्व रखा जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे संरक्षण जो है वो मूल आवास से दूर ले जा कर के किया जाता है। एक्स सेतु कंजर्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व इसमें आते हैं। जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, जितने भी अभ्यारण्य हैं, अभ्यारण्य की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, दोनों में फ़र्क होता आगे हम पढ़ेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व जितने भी हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं वो इन सेतु कंजर्वेशन में आते हैं, इन सेतु में आते हैं सारे के सारे। जबकि जितने भी बॉटनिकल गार्डन्स हैं, ठीक है ना, बॉटनिकल गार्डन्स जैसे मान के चलो दिल्ली में अगर कोई बॉटनिकल गार्डन है, जो कि है ही, तो वहाँ पे जितने भी एनिमल्स होंगे उनको उनके हैबिटेट से ला करके यहाँ पे प्रिजर्व किया गया होगा। ठीक है, फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जितने भी फॉरेस्ट्री वानिकी अनुसंधान संस्थान है जहाँ पे रिसर्च के पर्पज़ से कुछ किया जा रहा है, वहाँ पे भी ऐसा किया जा रहा होगा। जितने भी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे भी ऐसे किया जा रहा होगा। सीड बैंक्स में ऐसा किया जाता है, जीन बैंक में ऐसा किया जाता है, जू और एक्वेरियम में भी ऐसा किया जाता है। ठीक है ना, हम एक्वेरियम में भी तो क्या करते हैं, हम एक्वेरियम में बाहर की चीज़ों को ला करके जो है वो सेव करते हैं, है ना, मछलियों को और बाकी एनिमल्स को। अच्छा, इसमें जो चूँकि एनिमल्स को वहीं रखना है, तो इसके अंदर जो एक्सपेंसेस आते हैं, जो खर्चे आते हैं, ठीक है, वह का मतलब खर्चा होता है, वो खर्च कम होता है, लेकिन इसका जो एरिया होता है गाइज वो बहुत बड़ा होता है। जैसे किसी भी नेशनल पार्क आप देखोगे, नेशनल पार्क काफ़ी बड़े होते हैं एक्चुअली। ठीक है, नेशनल पार्क साइज़ वाइज काफ़ी बड़े होते हैं,
जबकि ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इनका क्षेत्रफल कम होता है लेकिन ये ज़्यादा खर्चीले होते हैं, क्योंकि आपको बाहर से ला करके जो है ना प्रिजर्व करना पड़ता है। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा फ्लोरा और फौना के बारे में, मैं आपको बता भी देता हूँ। एक तो फ्लोरा पढ़ते हो आप लोग, एक फौना पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। फ्लोरा में क्या होता है कि आप बाहर के प्लांट्स को लेकर के लाते हो और यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हो। कहाँ पे इस्टेब्लिश करते हो? ये जो आपने अभी पढ़ा ना, बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक, जीन बैंक, जू वगैरह, ठीक है। और फौना में क्या होता है कि आप बाहर के एनिमल्स को ला करके यहाँ पे प्रिजर्व करते हो। वो एनिमल सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, ये तो इसी पे आपको एफर्ट लगाना होता है, ठीक है। अच्छा, बहुत बड़ी जनसंख्या संरक्षण का कार्य संभव। इसमें यहाँ पे क्या है कि इस केस में आप बहुत बड़े लेवल पे आप काम कर सकते हो, बहुत बड़ी संख्या में एनिमल्स की उसको प्रिजर्व कर सकते हो आप लोग, जबकि इसमें बहुत कम ही होता है। मतलब अगर आप किसी जू में अगर कोई लॉयन लेके आ रहे हो तो वो कितने ला सकते हो? हार्डली एक दो। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें जंगल में आप जितने भी लॉयंस होंगे सबको आप प्रिजर्व कर सकते हो। पूरे एरिया को आपने क्या कर दिया? संरक्षित कर दिया है। तो ये इन सेतु एक सेतु के बारे में था। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। नेशनल पार्क कहते किसे हैं? तो ये आपका ना इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे फ़िलहाल, आप इसको देख लो, ठीक है। और एक आगे बढ़ते हैं हम लोग राष्ट्रीय उद्यान के रिगार्डिंग, ठीक है। क्या कह रहा है आपका इसमें जानने वाली क्या क्या चीज़ें हैं भाई? एक क्षेत्र जिसमें, नेशनल पार्क किसे कहते हैं? एक क्षेत्र जिसके पारिस्थितिक तंत्र जो इकोसिस्टम है उसका, ठीक है ना, जीव जंतु, पुष्प, भू विभाग, विज्ञान और प्राणी शास्त्रीय संघ विशेष महत्व के कारण रक्षा के लिए आवश्यक है, वह राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने के लिए अधिसूचित किया जाता है। इस मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों, उनके पर्यावरण का प्रचार विकास करना होता है। राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है कि हम किसी राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, इसका तो राज्य सरकार का मुद्दा है ये पहली बात। तो उसमें क्या करते हैं हम, एक जगह को जो है वो क्या कर देते हैं, महत्व देते हैं, विशेष महत्व देते हैं और उसकी रक्षा का उद्देश्य जो है ना करते हैं। और ये टारगेट, ये काम जो होता है वो राज्य सरकारों का होता है, ठीक है। और उस जगह के पर्यावरण का प्रचार करते हैं, उसका विकास करते हैं ताकि लोग उस जगह को जो है ना रिजर्व रखें। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो पर्टिकुलर एनिमल जिसकी वहाँ पे वो लोग पोचिंग कर रहे होंगे, मतलब जिसका वो लोग शिकार कर रहे होंगे, ठीक है, उसकी संख्या जो है वो कम हो जाएगी। जैसे कि टाइगर्स हो गया आपका, ठीक है, या कोई और एनिमल हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। आपको पता है कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे इंडिया में जो अधिनियम लागू किया गया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ज़रूर पूछा जाता है कि भाई किस अधिनियम के तहत जो है एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो वन्य प्राणी अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम 1972, ये टाइम पीरियड याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये संरक्षित करता है एनिमल्स। भारत में मई 2020 तक 105 राष्ट्रीय उद्यान है जो कि इतने किलोमीटर में फैले हुए हैं। 105 आप लोग याद रखना, ठीक है। एक दो चेंजेस अभी हुए हैं, वो आप लोग करंट अफेयर्स में पढ़ोगे, ठीक है। और जो पूरे देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 1.2% है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप लोग। हैली नेशनल पार्क, जिसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है, 1935 है गए शायद, ठीक है। मैं एक बार ज़रा दिखा देता हूँ आपको, 1936 है। 1936 में स्थापित भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो ना ये उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये 1936 का इस्टेब्लिश जो है ना इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। इट इज़ फेमस फॉर टाइगर्स, ठीक है। फर्स्ट नेशनल पार्क है, टाइगर्स के लिए फेमस है काफ़ी ज़्यादा ये, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे शुरू हो रहे हैं अब, ये क्या नाम है, एक और चीज़ देख लेते हैं। मानव जाति गतिविधियाँ जैसे कि विकास की गतिविधि, ठीक है, औद्योगिक गतिविधियाँ, कोई वाणिज्यिक गतिविधि या अवैध शिकार और खेती की अनुमति नहीं है तो होती है इन एरिया में। कैसे? जितने भी नेशनल पार्क्स होते हैं ना उनमें ये सारी चीज़ों की परमिशन नहीं देती है गवर्नमेंट, उसको वो एरिया को रिजर्व कर देती है इन सब चीज़ों से। उसमें कोई डेवलपमेंट का कार्य नहीं हो सकता, बिल्डिंग वगैरह नहीं बन सकता, कोई इंडस्ट्रियल कार्य नहीं हो सकता, कोई फॉरेस्ट मतलब कटिंग या डिफॉरेस्ट्रेशन नहीं हो सकता, अवैध शिकार यानी कि पोचिंग नहीं हो सकता, और खेती की अनुमति जो है वहाँ पे नहीं दी जाती है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है और राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी निजी गतिविधियों की अनुमति नहीं है। तो राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है, किसी भी प्रकार की
इंडिविजुअल एक्टिविटी जो है ना, और ये जितनी एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई हैं ये सारी की सारी अलाउड नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उसकी तरह। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना ये क्या नाम है, नेशनल पार्क्स वगैरह, ठीक है। तो इसको हम लोग ना एक बार ज़रा हाँ जी, ये हमारा फर्स्ट है गाइस, उत्तराखंड की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं देखोगे आप लोग। उत्तराखंड में बेसिकली 1 2 3 4 5 6 नेशनल पार्क्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो पहला है राजा जी नेशनल पार्क, उत्तराखंड में यही है, ठीक है। ये उत्तराखंड का मैप दिख रहा होगा आप लोगों को, ये उत्तराखंड का मैप है, ठीक है। दूसरा आपका गाइस कॉर्बेट, यानी कि जिम कॉर्बेट, जो भी आपने पढ़ा ना, जिम कॉर्बेट, ये काफ़ी फेमस है, ठीक है। ये फर्स्ट नेशनल पार्क है जो कि 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क है। फूलों की घाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है ये। फूलों की घाटी कहाँ पे है, तो फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। गोविंद नेशनल पार्क है गाइस, और गंगोत्री नेशनल पार्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा गाइस वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हमारे कितने नेशनल पार्क है देख लो आप लोग। यूजुअली इसमें देखो, पहला आपका जल्दापारा नेशनल पार्क, दूसरा है सुंदरवन डेल्टा, है ना। सुंदरवन के बारे में पढ़ते हो, सुंदरवन नेशनल पार्क है ये, और सुंदरवन डेल्टा भी होता है गाइस। तो डेल्टा किसे कहते हैं आपको पता ही होगा, आगे हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा आपका सिंगला नेशनल पार्क, ठीक है, सिंगला नेशनल पार्क। नेक्स्ट है आपका नीरा वैली नेशनल पार्क, ठीक है, गोरुमारा नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क। तो बुक्सा ने ये भी काफ़ी कई बार आ चुका है पेपर में, ठीक है। बुक्सा नेशनल पार्क जो है वो इस्टेब्लिश है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और ये सारे के सारे इस्टेब्लिश है, सबके नाम जो आपको रिवाइज करके रखने हैं। स्टैटिक जी के गाइस सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है इसका, तो थोड़ा सा आपको रोज़ इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है। आपको हमेशा अपने सैटरडे संडे को जो है रखना है इसको प्रिजर्व करके, ताकि आप इसको रिवाइज कर सको। नेक्स्ट है गाइस हमारा तमिलनाडु में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो जितने भी मलाई वाला है, जैसे कि मुदुमलाई हो गया, ठीक है, इसको अन्ना मलाई भी कहते हैं, इसको इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। देखो इंदिरा गांधी के नाम से दो हैं एक्चुअली, कि यहाँ भी एक आपको एमपी में भी मिलेगा। तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है ये, ध्यान रखना, वो इंदिरा गांधी पेंच अभी मिलेगा आपको। मुकुर्ती नेशनल पार्क, ठीक है, गोइंडी नेशनल पार्क और मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी मतलब कि जैसे मान के चलो, ये सपोज करो आप लोग भारत का नक्शा देख रहे हो ना, अगर आप ये ऐसे, तो ये वाला हिस्सा जो है ना, ये तमिलनाडु का जो हिस्सा है, तो इस वाले हिस्से को गाइस मन्नार की खाड़ी कहा जाता है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी इसी वाले हिस्से को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा की बात करते हैं गाइस। त्रिपुरा में ज़्यादा नहीं है, दो ही हैं। एक तो बाइसन, जिसको राजबाड़ी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा गाइस आपका क्लाउडेड लियोपार्ड के लिए फेमस है ये, ठीक है। क्लाउडेड लियोपार्ड जो है नेशनल पार्क है ये, ठीक है। इसमें क्या है, तेंदुओं के लिए फेमस है बेसिकली, ठीक है। जो एनिमल्स दिखाए गए गाइस फोटोग्राफ्स में, ये एनिमल्स भी अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है, या उसी के लिए फेमस है एक तरह से कह लो आप, ठीक है। अगला बढ़ते हैं गाइस, हमारा नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना में 3 है। एक तो कुसु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, दूसरा है मृगवाणी, तीसरा महावीरा हरिना वनस्थली, ठीक है। महावीरा हरिना वनस्थली जो है वो तेलंगाना में अवेलेबल है, ठीक है। और बाकी के 2 भी जो हैं वो, ये जो कासु ब्रह्मानंद नेशनल पार्क है बेसिकली फेमस है टाइगर्स के लिए, लियोपार्ड्स के लिए और एलिफेंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है, तो सिक्किम में है ये, ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क अवेलेबल है सिक्किम में, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ही है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान गई, इसमें काफ़ी सारा है। राजस्थान जो है इस मामले में काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड है, ठीक है। पहला गया इसका रेगिस्तान डेजर्ट नेशनल पार्क, ये बहुत आ चुका है ये भी काफ़ी ज़्यादा। तो डेजर्ट, इसका पार्क का नाम ही डेजर्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। सेकेंड हमारा मुकुंदरा हिल्स, तीसरा हमारा रणथंबोर, ठीक है। रणथंबोर नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर टाइगर्स, ठीक है ना। केवलादेव घाना नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क, ठीक है। सरिस्का बर्ड सेंचुरी, बेसिकली सरिस्का बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। उसको बर्ड सेंचुरी के नाम पे नेशनल पार्क दे रखा है इन्होंने।
नेक्स्ट हमारा गाइस नागालैंड और मणिपुर के दो दे रखे हैं इन्होंने एक्चुअली। एक तो है इटंकी का इटंक नेशनल पार्क और दूसरा है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। लेकिन इसमें से कौन सा नागालैंड का है कौन सा मणिपुर का है ये आप लोग रिसर्च करना, ठीक है। आप लोग को पता करना कि नागालैंड में कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है। और दूसरा, हालांकि सेशन के एंड में मैं आपको बता दूंगा क्लियर कट कि कौन सा आ रहा है, क्योंकि अभी आगे और भी ये एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको कॉलम वाइज भी मिल जाएगा इसमें कि कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज हमारा मेघालय। मेघालय में दो हैं, बाल पाखरन नेशनल पार्क, ठीक है, और नॉर्क्रेक रिज। मेघालय में दो हैं, बाल पाखरन नेशनल पार्क और दूसरा है नॉर्क्रेक रिज। तीसरा है गाइज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी कई सारे हैं, जैसे राजस्थान में बहुत सारे, वैसे ही यहाँ पे देखो क्या क्या है। एक तो बोरीवली नेशनल पार्क है, इसको संजय गांधी नेशनल पार्क भी बोला जाता है। दूसरा है चंदोली नेशनल पार्क, ठीक है। चौथा है गुगामल नेशनल पार्क, ठीक है। ताडोबा नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क और जवाहरलाल नेहरू, इसको पेंच भी कहा जाता है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पेंच कहा जाता है। इसका एक्चुअली एक हिस्सा जो है ना, जवाहरलाल नेहरू का एक हिस्सा जो है ये एमपी से भी टच करता है, ठीक है। उसको इंदिरा पेंच कहा जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। उसको इंदिरा पेंच कहा जाता है और इसको जवाहरलाल नेहरू पेंच कहा जाता है, ठीक है, जब एमपी का आएगा तो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे आ रहा है ना, अब देखो मैंने कहा ना, देखो ये वाला हिस्सा जो एमपी से टच कर रहा था, ये वाला हिस्सा, इसको इस वाले हिस्से को इंदिरा पेंच कहा जाता है। एक्चुअली इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया गया है, तो इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच, ठीक है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच जो है वो एमपी में अवेलेबल है, ठीक है। वन विहार अवेलेबल है, सतपुड़ा अवेलेबल है, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है। पन्ना एक जगह भी है गाइस एमपी में विच इज़ फेमस फॉर डायमंड्स, ठीक है। पन्ना जो है एक जगह भी है एमपी में जो कि डायमंड्स के लिए फेमस है। अगला आपका संजय नेशनल पार्क, ये संजय नेशनल पार्क है गाइस, वो संजय गांधी वनस्थली है, ठीक है, जो हमने महाराष्ट्र में पढ़ा था। नहीं, बांधवगढ़, देखो बांधवगढ़ यहाँ है, गढ़ का मतलब ये समझना, यूजुअली बच्चे गढ़ का मतलब राजस्थान समझ लेते हैं, लेकिन बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो एमपी में अवेलेबल है। और फॉसिल नेशनल पार्क गाइस, ये इसमें क्या होता है, हम जीवाश्म को हम लोगों ने संरक्षित कर रखा है, जैसा दिख रहा होगा आपको डायनासोर्स वगैरह का, ठीक है। अगला आपका कान्हा नेशनल पार्क, तो इसमें तकरीबन 3, 6, 9 के आसपास लगभग दिख रहे हैं आपको। वन, सतपुड़ा, प्रियदर्शनी, कान्हा, ठीक है, जीवाश्म, बांधवगढ़, संजय, पन्ना और माधव, ठीक है। टोटल 9 है एमपी में, टोटल 9 नेशनल पार्क्स हैं, आपको जो ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा केरला। केरला में भी काफ़ी सारे हैं। पहला आपका जितने भी 16 करके होंगे ना गाइस, वो सारे जिसके नाम के अगर 16 वर्ड आ रहा हो, सारे के सारे केरला में होंगे। जैसे कि अन्नमुड़ी 16, पवादम 16, मथीकटनम 16, पेरियार नेशनल पार्क विच इज़ फेमस फॉर एलिफेंट्स, ठीक है ना। यहाँ पे पेरियार रिवर भी बहती है गाइस एक, ठीक है, पेरियार नदी भी बहती है। एक्चुअली पेरियार जो थे इंडिपेंडेंस से पहले एक वहाँ के काफ़ी बड़े लीडर थे, ठीक है, जो कि अथीस्ट भी थे, उनके कई सारे कंट्रोवर्सीज भी चलते रहते हैं, ठीक है। तो पेरियार नेशनल पार्क जो है वो यहीं पे है, और पेरियार नेशनल पार्क फेमस है बेसिकली एलिफेंट्स के लिए वैसे तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एराविकुलम नेशनल पार्क और मौन घाटी जो है, ठीक है, साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ पे है, केरला में। नेक्स्ट है गाइस हमारा कर्नाटका। अब कर्नाटका में कौन कौन सा नेशनल पार्क आ रहे हैं, एक्चुअली आप लोग देख रहे होगे, जो भारत का नक्शा आप देखते हो यहाँ पे, मान के चलो ये वाला, तो यहाँ पे इस तरफ 4 राज्य लगते हैं, BOAT है ना, बंगाल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सॉरी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इधर भी 5 राज्य लगते हैं, GMGKK, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ठीक है। तो कर्नाटका में कौन कौन सा नेशनल पार्क है वो हमें देखने हैं। तो पहला हो गया आपका केंद्रमुख नेशनल पार्क, दूसरा नागरहोल नेशनल पार्क, तीसरा बांदीपुर नेशनल पार्क, चौथा बनौर घटा नेशनल पार्क और अंशी नेशनल पार्क, ठीक है। तो यहाँ पे 5 अवेलेबल है कर्नाटका में जो है वो। इस तरफ देखो 5 राज्य है ना जो तटवर्ती सीमा से लग रहे हैं, और कर्नाटका में नेशनल पार्क की संख्या भी 5 ही है, तो आप इससे याद कर सकते हो, ठीक है।
तो आपको वैसे टोटल नंबर याद नहीं करने कि भाई इस राज्य में इतने, इस राज्य में इतने हैं, आपको सीधे सीधे नाम याद रखने हैं। पेपर में आपसे नाम ही पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम लगाएंगे आफ्टर दिस टॉपिक, या फिर जैसा भी होगा मैं बता दूंगा, तो उसमें आपको दिख जाएगा ये चीज़। नेक्स्ट हमारा जम्मू कश्मीर का गाइज, ठीक है। जम्मू कश्मीर में क्या आपका सबसे फेमस सलीम अली नेशनल पार्क, ये बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सलीम अली एक बहुत बड़े जो थे वो एपियरिस्ट थे, मतलब कि जो बर्ड्स को जो है ना जो बर्ड्स के ऊपर जो रिसर्च करता है बेसिकली, ठीक है ना, तो उन्हीं के नाम पे सलीम अली नेशनल पार्क रख दिया। इसको सिटी फॉरेस्ट भी कहते हैं। दाची ग्राम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ा नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क। ये हेमिस नेशनल पार्क भी काफ़ी बार पेपर में आ चुका है और सलीम अली नेशनल पार्क भी काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा। गाइस 2-3 है, एक्चुअली 2 हैं, ठीक है। एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये तो हरियाणा के गुरुग्राम में ही है, ठीक है। जो लोग जयपुर जाते हैं उनको रास्ते में ही दिखेगा NH8 पर, ठीक है। नेशनल हाईवे नंबर 8 पे ये दिखता है। अब तो हाईवे के नाम भी चेंज कर दिया, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीसरा आपका कलेसर नेशनल पार्क, ठीक है। दोनों ही हरियाणा में पड़ते हैं। एक तो यहाँ पे पड़ता है और एक यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। इसी से एडजेसेंट है आपका दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली अवेलेबल है, ठीक है। और इसके जस्ट पास में पड़ता है यहाँ पे सुल्तानपुर वैसे यूपी में है, लेकिन ये सुल्तानपुर जो है गाइज, ये क्या नाम है, ये नेशनल पार्क है सुल्तानपुर, जो कि हरियाणा में है। गुजरात की बात करते हैं गाइज। देखो कच्छ की खाड़ी, ये जो गुजरात का नक्शा देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी में मरीन नेशनल पार्क है, ठीक है। ब्लैक बग यानी कि वेलावदर नेशनल पार्क है। गिरवन के शेर आपने सुना होगा ना, एशियाटिक लॉयंस पाए जाते हैं, एशियाटिक लॉयंस यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो गिर नेशनल पार्क यहाँ पे है। और वंसदा नेशनल पार्क, ठीक है, वंसदा नेशनल पार्क भी यहाँ पे है गुजरात में। नेक्स्ट है उड़ीसा में कांगर वैली नेशनल पार्क है, ठीक है। कांगर वैली नेशनल पार्क है। इंद्रावती कुट्रू नेशनल पार्क है। भीतर कनिका नेशनल पार्क है। सिमलीपाल नेशनल पार्क है। और गुरु घासीदास यानी कि संजय नेशनल पार्क है। ये संजय के नाम से जाना था, हालांकि इसका नाम गुरु घासीदास भी है, ठीक है। ये जो बार बार नाम रिपीट हो रहे हैं गाइज, जैसे किसी एक राज्य में सेम नाम आ रहा है दूसरे में भी, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना कि वहाँ पे किसी और नाम से कुछ और भी एडिशनल चीज़ उस नाम के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड, तीनों का दिखा दिया उन्होंने। ये यूपी हो गया आपका, ये बिहार हो गया आपका, और ये झारखंड हो गया, ठीक है। तो दुधवा नेशनल पार्क है यूपी में, वाल्मीकि नेशनल पार्क है बिहार में, और बेतला नेशनल पार्क है झारखंड में। तीनों में एक एक है फेमस, ठीक है। 3 राज्यों में 3 है। तो दुधवा नेशनल पार्क जो यूपी में है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है, ये है आपका नेपाल के साथ एडजेसेंट होता है, बहुत बहुत पास है नेपाल के यहाँ से, ठीक है। यहाँ नेपाल से क्लोज है काफ़ी। तो ये आपका बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क, और जो बेतला नेशनल पार्क है ये झारखंड में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, असम की बात करते हैं गाइस। असम में भी काफ़ी सारे, ये भी काफ़ी नेशनल पार्क से रिच है ये स्टेट भी, ठीक है। जैसे राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र रिच हैं। तो मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, और राजीव गांधी औरंग। अब देखो ये राजीव गांधी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है यहाँ पे औरंग, ठीक है। तो राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे 2 हैं, काफ़ी बार आ चुका है ये, नामदफा नेशनल पार्क, इसको नामदफा भी पढ़ते हैं, इसको नमदफा भी पढ़ते हैं। चौथा नेक्स्ट है आपका दूसरा जो है वो आपका मॉलिंग नेशनल पार्क है। 2 अवेलेबल है यहाँ पे उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश में गाइस क्या है, राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क भी बोला जाता है गाइस इसको, रामेश्वरम नेशनल पार्क बोला जाता है इसको, ठीक है। और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है यहाँ पे, और पापीकोंडा नेशनल पार्क है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पापीकोंडा नेशनल पार्क कई बार पेपर्स में आया हुआ है। नेक्स्ट अंडमान निकोबार जो द्वीप है गाइस, है ना, अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स है उनके ऊपर देखते हैं। ये स्टेट, ये जितने भी आइलैंड्स है ना, इसमें टोटल नेशनल पार्क जितने भी है काफ़ी ज़्यादा रिच है। ये भी नेशनल पार्क आप देख रहे हो, यहाँ पे मरीन नेशनल पार्क्स भी हैं। देखो क्या कह रहा है आपका,
पहले आपका कैपल बे का मतलब क्या है, एक तरह से किनारा हो गया ना, खाई हो गया ना। तो कैंपल बेल बे नेशनल पार्क है यहाँ पे। दक्षिणी बटन, जितने भी बटन होंगे सारे यहीं पे होंगे, दक्षिणी बटन, मध्य बटन, ठीक है, और नॉर्थ बटन आइलैंड, तीनों नेशनल पार्क यहाँ पे देखो, दक्षिणी, मध्य और नॉर्थ बटन आइलैंड तीनों हो गए आपके। इसके अलावा गाइज एक है आपका गैलाथिया बे नेशनल पार्क है, ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी मरीन यानी कि वांडूर नेशनल पार्क, माउंट हेरिटेज नेशनल पार्क है यहाँ पे, रानी झांसी नेशनल पार्क है, ये सी हो गया आपका ना, मरीन नेशनल पार्क हो गया एक तरह से, ठीक है। और सैंडल पीक, ये भी काफ़ी फेमस है, सैंडल पीक जो नेशनल पार्क है ये, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के आसपास नेशनल पार्क है यहाँ पे, ठीक है। और ज्योग्राफी में जब आप लोग अंडमान निकोबार पढ़ोगे ना, तो इसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, इनको अलग अलग करके कि ये कैसे कैसे सेपरेट हो रही हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है गाइज हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया हमारा, महान हिमालय, ठीक है। ये कहाँ की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें महान हिमालय नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क्स है, ठीक है। खीरगंगा नेशनल पार्क है, सिमली बारा नेशनल पार्क है, इंदिराकली नेशनल पार्क है और पिन वैली नेशनल पार्क है। ये भी जिनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन जहाँ पे है वहीं पे दिखाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिज़ोरम, फवंगपुई ब्लू लिखा हुआ है, फवंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ठीक है। मिज़ोरम में थोड़े नाम वैसे ही मिलेंगे आपको, और मुरलेन नेशनल पार्क, ठीक है, 2 हैं यहाँ पे। गोवा की बात करते हैं, गोवा में आपका मोलम है, मोलम नेशनल पार्क एक ही है यहाँ पे, ठीक है। ये गाइस सारे के सारे फोटोग्राफ्स, इसके ऊपर ध्यान से देख लो, हमने जैसे जैसे पढ़ा था उसी हिसाब से ये, ठीक है। इसमें सारे फोटो सारे मतलब कि नहीं दिखाए गए, बहुत सारे दिखा गए हैं, और ये राज्यों के हिसाब से, आधे राज्यों का इसमें दिखाया हुआ है और आधे राज्यों का अगले स्टेट में दिखाया हुआ है, जैसे आपने देखो जहाँ पे पढ़ा था ना। और ये नेशनल पार्क में उन चीज़ों को दर्शाया गया जिसके लिए वो फेमस है। जैसे हमने पढ़ा था ये वेस्ट बक्सा नेशनल, या हमने पहना हुआ था ना पेरियार नेशनल पार्क, तो पेरियार नेशनल पार्क इज़ बेसिकली फेमस फॉर एलिफेंट्स, ठीक है। तो एलिफेंट्स के लिए फेमस है, तो उसी की फोटोग्राफ यहाँ पर दर्शाई गई है। तो आप नाम के हिसाब से ना एनिमल्स का भी पता कर सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा है कि मान के चलो भाई कि जो बक्सा नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, वो किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। या फिर जो जल्दापारा नेशनल पार्क है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये सारे के सारे डायग्राम है, आप लिख सकते हो इसको चाहो तो। वैसे एनिमल्स के लिए आगे आपको मिलेगा भी मैप में अभी थोड़ी देर में। ये बाकी के नेशनल पार्क है जो रह गए हैं, ठीक है। जैसे हेमी देखो पिछले वाले डायग्राम में आधे राज्यों को दर्शाया गया है। जैसे इसमें देखो जम्मू कश्मीर के बारे में जो है एक भी नहीं दर्शाया गया है, लेकिन अगले वाले में हमने जम्मू कश्मीर के बारे में दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में देखो क्या है, हेमिस नेशनल पार्क है आपका, और ये सलीम अली बर्ड सेंचुरी हमने पढ़ा था, ये दोनों ही वहाँ पे हैं, ठीक है। एक दाची ग्राम है और एक आपका किश्तवाड़ा नेशनल पार्क है। तो 4 हमने पढ़े थे जम्मू कश्मीर, वो चारों के चार अवेलेबल है यहाँ पे भाई, इस प्रकार से। और ये कुछ रेस्ट जो रह गए हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार और बाकी उसके, ये देखो ये उन्होंने दिखाया हुआ अंडमान निकोबार को जो हमने पढ़ा था ना अभी भी, मध्य बटन, ठीक है, नॉर्थ बटन और साउथ बटन, है ना। इस प्रकार से एनिमल्स के फोटोग्राफ्स भी दिखाएंगे ताकि वहाँ पे आप क्लियर हो सके किस एनिमल के लिए फेमस है, ठीक है। इसका आप लोग उसको पॉज करके ना आप लिख सकते हो। वैसे आपको टेबल वाइज भी आपको मिल जाएगा, टेबल वाइज भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब ये क्या कह रहा है, ये टेबल वाइज है। देखो कैंपन बेली नेशनल पार्क जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर लिखी हुई है गाइस यहाँ पे, और ये निकोबार में है, ठीक है। तो निकोबार के 2 दिखा रही है, अंडमान के 3 दिखा रही है, ठीक है ना। महात्मा गांधी मरीन 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था। मिडिल बटन है ना, मध्य बटन, ठीक है। माउंट हेरिट नेशनल पार्क जो है 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। इसका एरिया भी लिखा हुआ है यहाँ पे, एरिया आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और नॉर्थ बटन, ठीक है, रानी झांसी मरीन, सैंडल पील, ठीक है, 1987, साउथ बटन 1987, अंडमान के सारे। फिर आंध्र प्रदेश के इन्होंने दिखा रखे हैं। पापी कोंडा नेशनल पार्क 2008 में इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। कहाँ पे है ये,
बेसिकली ईस्ट और वेस्ट गोदावरी पे ही है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और भी दो हैं बाकी, राजीव गांधी रामेश्वर नेशनल पार्क, ये काकड़ा पाड़ा में होना चाहिए था इसे ना, कड़ापा लिखा हुआ है यहाँ पे। और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क चित्तौर में है ना, बेसिकली आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, आंध्र प्रदेश का ये चित्तौर, वो वाला राजस्थान वाला चित्तौर नहीं है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में आपको दिख रहा है तो मौलुंग नेशनल पार्क है, जिसका नाम दफ़ा 1983-1986, जबकि जो पहला नेशनल पार्क था वो 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, जिसको हेमिस नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका बाकी असम के हैं ये चारों के चारों, पाँचों बेसिकली, ठीक है ना। दिख रहा होगा क्या, डिब्रू है ना, डिब्रू इज़ फेमस फॉर, पहला जो है ना सबसे पुराना जो ओल्ड ऑयल रिफाइनरी है वो डिब्रूगढ़ में ही है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क और राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। बिहार में एक है वाल्मीकि नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ में एक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में क्या है, गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगर वैली। मॉलन नेशनल पार्क गोवा में है, एक ही पढ़ा था हमने। गुजरात में क्या है, वसंदा, ब्लैकबक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मरीन गल्फ नेशनल पार्क, ठीक है। ये सारे टाइम पीरियड के हिसाब से लिखा, टाइम पीरियड जरूर लिखना आप लोग, ठीक है। ये उनके वो लिखे हुए डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए बेसिकली, ठीक है, जैसे भावनगर में, ये जूनागढ़ में, ये जामनगर में, ये नवासरी में है, इस प्रकार से। हरियाणा में गाइस दो पढ़े थे हमने, कालेसर सुल्तानपुर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में क्या है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क और खिरगंगा नेशनल पार्क, ये सारे रिसेंट के ही हैं। बस ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है ये पुराना है, ठीक है। इसमें और भी दो हैं, पिन वैली नेशनल पार्क और सिमली बारा नेशनल पार्क। जो पिन वैली नेशनल पार्क तो 1987 में इस्टेब्लिश हुआ है, और सिमली बाला जो है वो 2010 में इस्टेब्लिश हुआ है। जम्मू कश्मीर में हमने तीन पढ़े, दाचीग्राम, हेमिस, किश्तवाड़ और सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। ये बर्ड सेंचुरी भी है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं इसको गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा। झारखंड में एक है बेतला नेशनल पार्क, हमने पढ़ाई था, ठीक है। कर्नाटक में अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर, ठीक है। ये जो आपने जो पीछे अभी डायग्राम देखा हुआ है, अगर आपने वो लिख लिया है तो कोई इशू नहीं है, उन्हीं में आप लोग ये टाइम पीरियड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं लिखा है तो फिर आप दोबारा से लिखना चाहते हो तो अगर लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। अगर एक बार लिख लिया तो उसमें भी आप टाइम पीरियड लिख लो तो भी काम चल जाएगा, टाइम पीरियड लिख लो, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नागरहोल 1988 में रिजर्व हुआ था, ठीक है, मैसूर में इस्टेब्लिश है ये, ठीक है। केरला की बात करते गए, अनाईमुड़ी 16, इराकुलम, ठीक है, मथीकटनम 16, पाबदम 16, पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क के बारे में आपको बताया था, रिवर भी होता है और ये एलिफेंट्स के लिए फेमस होता है। इसका एरिया जो है 350 स्क्वायर किलोमीटर का है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क 1984 में रजिस्टर्ड हुआ है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच, कान्हा नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क। ये सारे तो कितना ओल्ड है, 1959 में इस्टेब्लिश है ये, ठीक है। और सबसे पुराना लग रहा है दूसरे नंबर पर यही आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा गाइस और कौन से हैं, पन्ना नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, सतपुड़ा वन विहार। इनके टाइम पीरियड है 79, 81 और 81, लगभग 81 में सारे सारे इस्टेब्लिश हो रखे हैं। महाराष्ट्र का है आपका चंदोली नेशनल पार्क और गूंगामल नेशनल पार्क। गूंगामल आई थिंक शायद ये ना राजा के नाम पे ये रखा हुआ शायद। और भी है इसमें, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच, जवाहरलाल नेहरू पेंच, हम महाराष्ट्र का पढ़ रहे हैं, संजय गांधी बोरीवली, ठीक है। ताबोड़ा नेशनल पार्क मणिपुर में है, केबुल लामजाओ, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है गाइस, ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये, ठीक है। बिष्णुपुर में ये 1977 में इस्टेब्लिश हुआ था। तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ध्यान रखना आप, ये लिख लेना आप लोग। मेघालय जो है वो, मेघालय में बाल पोखरन है, नॉर्क्रेक रिज है। मिजोरम में क्या है, मुरलेन नेशनल पार्क है, पावनपुई ब्लू माउंटेन है ना, 1992 में इस्टेब्लिश हुआ है। नागालैंड इटंकी नेशनल पार्क, उड़ीसा भितरकानिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये उड़ीसा में है, दो इस्टेब्लिश है। और राजस्थान में क्या आपका
मुकुंदरा हिल्स, ये आपके हैं राजस्थान के ही हैं भी डेजर्ट नेशनल पार्क। और बाकी सिक्किम में आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क है, 1977 में इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। ये आपके तमिलनाडु के हैं, ठीक है। तमिलनाडु की डेट्स लिख लेना आप लोग पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तेलंगाना के हैं ये, ठीक है, और त्रिपुरा के हैं, लिख सकते हो आप इसको। इसके अलावा आपका त्रिपुरा में बिसन नेशनल पार्क भी है, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में आपने पढ़ा है कॉर्बेट है, गंगोत्री है, गोविंद नेशनल पार्क है, ठीक है। कॉर्बेट में नंदा देवी भी बहुत फेमस है, और वैली ऑफ फ्लावर ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में बक्सा, ठीक है, गौरमारा, जल्दापारा और न्योरा वैली, सिंगलीपाल और सुंदरवन, ठीक है। तो ये सारा का सारा था हमारा, ठीक है। ये एक टॉपिक था गाइज आपका स्टैटिक जीके का, नेशनल पार्क्स का, बहुत ही इजी है। इसको लिखने के बाद आपको रटने नहीं बैठना है, ठीक है। रोज़ आपको एक बार इसको रीड आउट करना है, और अगर आप रोज़ नहीं कर सकते, आप वीकली भी कर रहे हो ना, तो भी आपको ये लर्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रिवीजन ज़रूर रखनी है इसकी आपको, ठीक है। बिना रिवीजन के पॉसिबल नहीं है। जितने भी नोट्स आप लोग बना रहे हो सभी की रिवीजन जो है वो मस्ट है, ठीक है। ये नोट्स आप लोग जो है ना, ये जो सेम लेक्चर जो है वो आप ऐप के भी कर सकते हो। ऐप में जो इंस्टीट्यूट की जो ऐप है उसमें भी आपको ये लेक्चर सारे के सारे जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको यहीं रोकते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक स्टैटिक जीके का जो भी रहेगा आपको बता दूंगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों को सिलेबस भी बताऊंगा स्टैटिक में कि कौन कौन से हम लोगों को टॉपिक करने हैं आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। प्रॉपर नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।